चेहरे पर तेज, मुख पर मुस्कान, कभी संकट मोचन तो कभी मुखर नेता। एक ऐसी नेता जिसका विपक्ष भी कायल था। जब बोलती थी तो विपक्ष भी चुप्पी साध लेता। वो अपनी बात इतनी मजबूती से रखती थी कि विपक्ष भी मेज थपथपाने में झिझक नहीं करता था। चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए सुषमा स्वराज कई बार बड़ी से बड़ी बात भी बड़ी ही सहजता से कह जाती थी। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, अब सिर्फ उनकी यादें हैं। जी हाँ, आज पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की पहली बरसी है और नेता से लेकर आम लोग सभी उनको याद कर रहे हैं। सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनको भुला पाना आसान नहीं है। बता दें कि 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। सुषमा स्वराज 1970 के दशक से राजनीति में सक्रिय रहीं। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। मोदी सरकार में विदेश मंत्री भी रहीं। वे मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से सांसद थी, लेकिन 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, सुषमा अटल सरकार में भी मंत्री थी। आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा है। सुषमा के विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान उनकी सक्रियता की काफ़ी तारीफ होती थी। वो भाजपा की दिग्गज नेता में शुमार थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई लोगों की मदद की। आज के इस दुखद अवसर पर उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने उनको याद किया। जिस नेत्री के नाम का अंत ही माँ से हो, सोचिए आज के दिन उनकी बेटी उन्हें कितना याद कर रही होगी। सुषमा स्वराज ने जो भी काम किया ताल ठोक के किया, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन उनकी बेटी की एक शिकायत है जिसे कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। बाइट। जिन्होंने आज उपस्थित होकर अपनी बहन सुषमा स्वराज को याद किया और मेरा मनोबल प्रबल करा। माँ कृष्ण उपासिका थी। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसमें अपने आप को झोंक कर करा। सुषमा स्वराज ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का अनुसरण करा। जो भी महकमा संभाला उसमें जन कल्याण के लिए बड़े से बड़े फैसले लिए। वो चाहे छोटी सी 13 दिन की अवधि थी, जब वो पहली बार आईएनबी मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जब वो दोबारा 1997 में चुनकर आई और दोबारा आईएनबी मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि इंडस्ट्री का दर्जा फिल्म इंडस्ट्री को दिया जाना चाहिए और प्रसार भारती का गठन होना चाहिए। जब वो केवल 1 वर्ष के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने डेटा मंगवाया कि दिल्ली के एम्स में पेशेंट्स की भीड़ सबसे ज्यादा किन राज्यों से आती है और वहां 6 नए एम्स की स्थापना करने का निर्णय लिया। और जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी तो संवेदना की प्रतिमूर्ति बनी। शी बिकेम कंपैशन पर्सोनिफाइड। ट्विटर के जरिए न जाने उन्हें अनेकों लोगों की मदद करी। भारत में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे और उनके कार्यकाल में 500 से ऊपर बने। वो कहती थी कि कृष्ण कृपा, प्रधानमंत्री मोदी का अटूट विश्वास, संघ के संस्कार, ये सभी उनका मार्गदर्शन करते हैं और इसीलिए वो निडर होकर अपने निर्णय ले सकती हैं और राजधर्म का पालन कर सकती हैं। सुषमा स्वराज ने रजकर जीवन जिया और प्रत्येक रोल को बखूबी निभाया। उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और ज्यादातर संबंधों पर फिल्में देखना पसंद करती थी। सुभाष घई जी आपकी परदेश फिल्म, मधुर भंडारकर जी और कंगना जी की फैशन फिल्म उन्हें बहुत पसंद थी और महेश भट्ट जी की फिल्म अर्थ उनकी सर्वप्रिय फिल्म थी। जिस भी स्वाभिमानी वह महिला का प्रस्तुतिकरण अगर किसी फिल्म में होता था तो उन्हें वो बहुत पसंद आता था। जैसे गुलजार साहब की इजाजत में जो किरदार रेखा जी ने निभाया, कंगना जी की मणिकर्ण का, या फिर माता शिवगामी का किरदार बाहुबली में, उन्हें बहुत पसंद आया। फिल्मों के मामले में मैं उनकी शबरी थी। पहले मैं फिल्में देखती थी और अगर मुझे लगता था कि ये माँ को पसंद आएगा तो वो डीवीडी मैं उनको लाके जरूर देती थी। विदेश मंत्री होने के कारण उनको लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी तो फ्लाइट में वो डीवीडी जरूर देखती थी और फिर हम दोनों का आपस में आकर तबसरा जरूर होता था। हम माँ बेटी का एक मूवी प्लान हर मंथ का घर पर जरूर बनता था। रजाई में घुसकर मखाने या पॉपकॉर्न, जो भी मूड हो उस हिसाब से, हम लोग एक फिल्म जरूर देखते थे। पूरी
एक ऐसी फिल्म है जो हमारे मूवी प्लान की आखिरी फिल्म थी। प्रसून जी ने बोला कि उनको कविताओं का बहुत शौक था। जी बिल्कुल, उन्हें म्यूजिक और कविताएं दोनों का बहुत शौक था। और रोज रात को भोजन के बाद मेरे पापा यूट्यूब पे चुनिंदा गाने जो है उन्हें सुनाते थे। गुमराह फिल्म आई थी जिसका एक गाना है, चलो एक बार फिर से हम अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद था। और आज अनूप जलोटा जी ने उनका सर्वप्रिय भजन इतनी शक्ति हमें देना दाता जब गाया, मेरी आंखें भर आईं। प्रसून जोशी जी, आपने उनको अपने गीत माँ जो तारे जमी पर फिल्म का था उससे बहुत रुलाया। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, तुझे सब है पता, है ना माँ? क्योंकि मेरी माँ को तो मेरे बारे में सब पता था। मेरी तो सुख दुख की साथिन थी। माँ की एक खूबी थी कि उन्होंने हर उम्र में मुझे अपने जीवन का भागीदार बनाया। मैं मात्र 2 बरस की थी। चुनाव प्रसार, चुनाव कैंपेन क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने बैठकर मुझे मेरे जीवन का पहला नारा सिखाया, कमल के फूल से भर दो पेटी, जीतेगी अंबाला की बेटी। जब भी कहीं प्रचार पे बाहर जाती थी तो मुझ 2 बरस की बच्ची से परमिशन जरूर लेती थी। एक बार लेट हो रही थी तो पापा ने बोला, अरे सुषमा तुम निकली नहीं अभी तक। मैं दूर बैठी खेल रही थी तो एकदम मुस्कुरा कर बोली, अरे मैं अपने बच्चे से पहले परमिशन तो ले लूं। मैं इतनी छोटी थी कि परमिशन शब्द अच्छे से उसका उच्चारण नहीं कर सकती थी, तो मैंने दूर से ही खेलते खेलते कहा, हाँ दी परमिशन। उनके पूरे जीवन में मुझे उनसे केवल एक गिला शिकवा या शिकायत है कि 6 अगस्त 2019 को मां तुम अपने बच्चे से जाने से पहले परमिशन लेना भूल गई। तुम्हारी खलिश हर वक्त सताती है। धन्यवाद।